सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरन, यू आर वाचिंग स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि हर वायर का, हर एक इक्विपमेंट का, सबका रेजिस्टेंस होता है, सबका प्रतिरोध होता है। तो अब जिस तरह हम चीजों को आपस में एक सर्किट में जोड़ते हैं, उसी तरह से रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं और अलग अलग तरह से इनके कॉम्बिनेशन करने पे अलग अलग तरह का नेचर शो करते हैं। किसी में इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसी में घटता है। तो आज हम उन्हीं के ऊपर देखने वाले हैं कि किस तरह के कनेक्शन होते हैं इनके और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि देख सकते हैं, आप हमने पिछली बार पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है। ये आपका वोल्टेज है जो करंट को धक्का देता है और रेजिस्टेंस उसको रोकता है। तो रेजिस्टेंस इज अ थिंग, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है? एक किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का एक गुण होता है जो उसमें से फ्लो होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा को रोकता है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो अब चलते हैं आगे, ये हमारे उससे क्वेश्चन से। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम रेजिस्टर के हम किस तरह इनको कनेक्ट करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। वी नाउ देयरफॉर इंटेंड द सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किस तरह से आपका जो ओम्स लॉ है जो हमने पढ़ा था V=IR, वो किस तरह इन पे अप्लाई होता है कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो हमारे दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिपीट आफ्टर मी, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। ये दो टाइप के होते हैं, श्रेणी क्रम सीरीज एंड समांतर क्रम पैरेलल। ओके, चलते हैं पहले वाले में पढ़ते हैं कि क्या होता है आपका सीरीज। देखिए, बात है सिंपल सी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास दो बल्ब हैं। ठीक है, एक बल्ब आपका ये है, एक आपका बल्ब ये रहा। दोनों के दो वायर्स होंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों वायर्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कनेक्ट करते हैं दोनों बल्बों को एक ही वायर के थ्रू। आपने क्या किया, इस बल्ब के इस तार को उस बल्ब के इस तार के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपके इन दोनों पे आप सप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, इन दोनों पे आप सप्लाई लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक बल्ब के एक वायर को दूसरे बल्ब के एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर एक और बल्ब होगा तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एक और बल्ब हुआ तो फिर इस तरह कर देंगे। तो इस तरह आपकी एक चेन बन जाएगी बल्ब की। ठीक है, एक चेन बन जाएगी और सारे बल्ब आपस में कनेक्टेड है तो जलेंगे भी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे आप क्या करते हो, आपका एक बल्ब है, मान लो जो इसका ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ऐसे ही आपने यहां पे एक और बल्ब ले लिया, ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दिया आपने। अब इसका माइनस एक और बल्ब के प्लस के साथ जोड़ दिया, इसका माइनस ऐसे, इसका माइनस आगे जाके ये आपने एक तो ये आपका एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये ठीक है, अब क्या किया, बल्ब वन, ये आपका बल्ब वन है, ये टू है, ये थ्री है। आपने बल्ब वन का माइनस रहा बल्ब टू के प्लस से, बल्ब टू का माइनस रहा बल्ब थ्री के प्लस से, और इस तरह कनेक्ट करते हुए लास्ट में जितने थे उनको माइनस से प्लस से, ये आपकी की लग गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर कहें तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी क्रम संयोजन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या अलग होता है, क्या सेम होता है कुछ। ठीक है भाई, चीज नहीं है, अलग प्रॉपर्टी शो करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या अलग है। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये आपके रेजिस्टेंस है, इस तरह कनेक्टेड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप यू कैन सी परफेक्टली। ठीक है, इसको क्या जगाना पड़ता है, सो जाता है थोड़ी देर छोड़ने पे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपके सारे कनेक्शन होते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है, इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस और इन ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट while करंट इन ऑल रेजिस्टेंस आर सेम। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि आपके जो सारे सारे रेजिस्टेंस हैं, आप एक बात बताओ, यहां से आई करंट आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहां से 5 कूलम्स का करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर से आया ये आई करंट, यहां से ऐसे निकल के निकला, इससे ऐसे इधर से निकला, यहां से निकला, कहां गया, यहां से निकल के 5 कूलम्स का करंट वापस। ठीक है, R1 में कितना करंट गया, 5 कूलम्स, R2 में 5 कूलम्स, I3 में 5 कूलम्स से चार्जेस फ्लो करे ना। तो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके सारे इक्विपमेंट, सारे रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, करंट सेम होता है। अगर हम यहां पे बात करें, एक सेकेंड, I1 ये किसके बराबर होगा, I2 के बराबर, I3 बराबर मीन आई के। जो करंट यहां से आई फ्लो करा बैटरी से, वही आपके R1 में होगा, R2 में, R3 में होगा। परंतु 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 यहां पे क्या हो रहा है, देखिए बैटरी क्या करती है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। अब अगर आप किसी चीज में धक्का दे रहे हो, ठीक है, मान लो आप धक्का दिए जा रहे हो एक डिब्बे में, ढकेल के ले जा रहे हो उसको आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ढकेला, जैसे ही आप स्पीड है आपकी अच्छी फ्लो वाली, जैसे ही आपकी बीच में कोई गड्ढा आ गया, फिर कोई कोई भी रुकावट आ गई, उसके आगे कोई और डिब्बा आ गया, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एक और आ गया तो और स्लो हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना। तो सेम तरीके से यहां से जब आपका करंट फ्लो कर रहा था वोल्टेज के थ्रू, तो पहला गड्ढा आया, स्पीड स्लो हो गई, दूसरा आया और स्लो हो गई, तीसरा आया और स्लो हो गई। तो इसीलिए तीनों के अंदर जब आप देखोगे तो आपको वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो वोल्टेज है, तीनों में अलग अलग मिलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो V1, V2 और V3 ये क्या है, डज एक कभी भी बराबर नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट इक्वल होता है लेकिन वोल्टेज इक्वल नहीं होता। पर सर ये वोल्टेज अलग अलग जो आ रहे हैं वो आएंगे कहां से, तो हाँ, आपकी बैटरी जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है बटेगा इन सब में वही, कि भाई केक कटेगा तभी तो बटेगा। तो यहाँ पे क्या है, जितना वोल्टेज आपकी बैटरी ने प्रोवाइड किया सब में इक्वली या फिर जितना भी इनको रेजिस्टेंस है उस हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि इक्वल है ये, बट एक चीज जरूर कह सकते हैं, वो ये है, ये बराबर होता है आपका जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट के एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस जब आप सम करोगे तो। ठीक है, ये दोनों समझ में आई बात। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सारे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है, परंतु पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। अब देखते हैं कि सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे किस काम के, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना बताओ ना, कि इसमें रेजिस्टेंस का क्या मतलब निकलेगा, सीरीज में चेंज लगाने से क्या होगा पैरेलल में। चलो आते हैं, तो चलो इन पे एक काम करो, हमको निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। हमारे वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस में कैसे चेंज करोगे, ले आओ ओम्स लॉ को। यहां पे आया था आपका ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स चाचा क्या कहते थे कि आपका जो करंट, आपका जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है, आई प्रोडक्ट आर के, ठीक है। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका वोल्टेज। तो यहां से आपके पास क्या निकालना, आपको करंट, वोल्टेज को भेज दो डिवाइडेड में। तो हाँ सॉरी, यहां पे नहीं, आपके पास ऑलरेडी जब वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज है आपके पास, तो इनको चेंज कर लेते हैं एक बार। तो ये आ गया आपका आई आर इक्वल टू I1 R1
प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। कोई समस्या? हमने V इक्वल टू आई आर को V1 V2 V3 के लिए पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि हमें पता है कि I1 I2 I3 क्या है, सेम है, I के बराबर है, तो इनको दोबारा से लिख देते, क्यों अलग अलग लिखना। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कोई दिक्कत? चेंज कर दी सबको, सिंपल रखो, बस सिंपल इसकस टू आई आर। अब यहां से देखो आई कॉमन आ जाएगा सब में से, यहां पे ऑलरेडी आई है, सो आई से आई हो जाएंगे कैंसल। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल्स टू, इसको आर नेट बोलते हैं, आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहां पे पास 4 रेजिस्टेंस होते तो प्लस R4 डैश डैश डैश, ये सो ऑन। सो ये होता है आपका क्या, तो ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेसिस्टेंस को सम करने का फॉर्मूला। अगर आपके जितने भी रेजिस्टेंस, डजंट मैटर वो 10 है 20 है 50 है, सबको सिंपली जोड़ दो, 3 ओम्स का है, 5 ओम्स का है, 7 ओम्स का, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 डायरेक्टली 15 ओम्स का आपको रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। आए समझ में बात? ये होता है इसमें, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो बस। अब देखते हैं सर समांतर क्रम में क्या अंतर होता है फिर इसके अलावा। ठीक है, एक तो हो गया आपका श्रेणी क्रम, इसमें कोई समस्या? अगर किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो पहले तो वीडियो को पीछे से देख लो, बहुत अच्छे समझाया, बिल्कुल आराम समझ में आएगा। और तभी भी रह जाए तो प्लीज वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आपने सीरीज पढ़ लिया, ये देख लो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अलग अलग होता है, V इक्वल्स टू आई आर से चेंज कर दिए, पूरा डेरिवेशन लिख रखा है, नोट्स आपको बिल्कुल प्रॉपर बना कर दिए, कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स की तरफ पढ़ सकते हो आराम से, पूरा चैप्टर रिवाइज मात्र 15 से 20 स्लाइड के अंदर, 15 से 20 पन्ने खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है आपको, पहले तो मैं इसको छुपा देता हूँ, हाँ देखना नहीं है। अब एक बात बताओ, क्यों ही आप ऐसा कर रहे हो कि इसका तार जोड़ो उससे, उसका तार उससे जोड़ो, क्यों ही इतना सिस्टम फॉलो कर रहे हो? आपको अगर मैं दे दूं कि आपके पास 6 बल्ब हैं, आप ठीक है 6 बल्ब में सब में 2-2 तार लगे हुए हैं और सप्लाई के 2 तार हैं, चलाओ 6 बल्बों को, तो क्या करोगे, सबके एक एक तार लेके ऐंठोगे और सप्लाई में लगा दिए, दूसरे दोनों तार ऐंठे लगा दिए सप्लाई में, ये तो करोगे ना। अरे भाई अगर आपके पास ये, मान लेते हैं 3 बल्ब है आपके पास, ठीक है, ये 3 बल्ब है, इनके प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आपको ये बैटरी के, ये आपके बैटरी के प्लस और माइनस, ये 2 वायर हैं, आपको क्या करना है, सारे बल्ब को जलाना है। क्या करोगे आप, सर क्यों ही इतना माथा मारना, माइनस को सबके माइनस से कनेक्ट कर दो, प्लस को सबके प्लस से कनेक्ट कर दो, यही तो करोगे आप, यही तो करोगे ना। तो हाँ कर दिया हमने, इसी को बोलते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आपके घरों में, आपकी बिल्डिंगों में, आपके इंडस्ट्रीज में, हर जगह पर जितने भी लाइट पंखे कूलर लगे हुए हैं, सब के सब इसी कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। वही 2 तार आपके टीवी वाले लगेंगे सप्लाई में, वही 2 तार आपके पंखे के लगेंगे, वही 2 तार इस कैमरे के लगे हुए हैं, वही 2 तार इस बोर्ड के लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसी तरह हम घर में और अपने इंडस्ट्रियल में सब में इसी तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं। अब देखते हैं इसमें सर, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन से काम चला रहे थे तो पैरेलल की जरूरत क्या पड़ी, दोनों में क्या अंतर होता है, सवाल आता है ना कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में, तो देखते हैं अंतर। देखिए जैसे ही अब अगर आप बात कर रहे हैं, क्या हो गया सर,
ठीक है। जैसे अगर आप बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो मतलब आपने क्या किया, ये जो 3 वायर हैं आपके R1 R2 R3, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, आपने तीनों के एक वायर जोड़ दिए, इधर जोड़ दिए। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, यहां से देखो वही 5 कूलम का चार्जेस आए, आपके आए 5 कूलम। अब आप एक बात बताओ, अगर आप 20 लोग हो और आपके सामने 3 रास्ते हैं और शर्त यह है कि सबको सबको रास्ते पे जाना है, ठीक है, आप 20 में से छटोगे सब तीनों रास्तों के लिए और कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं है, तो क्या करोगे भाई, 20 में से 5 इधर गए, 10 इधर गए, 2 इधर गए, ऐसे तो करोगे। और जो रास्ता ज्यादा आसान होगा सबसे ज्यादा लोग वहीं से होके जाएंगे। सही बोल रहा हूं कि जो रास्ता सबसे ज्यादा आसान है, जिसमें ज्यादा सबसे कंकड़ है, उनमें कम ही लोग जाएंगे, जितना खराब रास्ता उतने कम लोग उधर जाएंगे। तो ऐसे ही आपके क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस, ये कूलम्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां से इस जगह एक्स पॉइंट पे आके अपना अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। तो आपका जो करंट होता है वो यहां से डिवाइड हो जाता है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग वैल्यूज में। आया समझ में? और जहां पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस जगह पे कम, जो रास्ता ज्यादा खतरनाक, ज्यादा बेकार, उस जगह पे कम लोग जाएंगे। तो इसी तरह से जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा उस जगह पे कम करंट जाता है। अब देखो ये समझ में आया ना। तो यहां पे क्या होता है आपका, वहां पे क्या था, आई सेम था, इस जगह आपका आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 R1 के अंदर करंट, I2 R2 के अंदर, I3 R3 के अंदर करंट। भाई बटेंगे तो यहीं से ही, I में से ही, तीनों को जोड़ोगे तो I प्राप्त होगा आपको। ठीक है, लेकिन 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 जो वोल्टेज, जो दम लग रही थी सबको भेजने में कि भाई भागो भागो, वो तो भाई सब पे सेम रहेगी ना। अगर कहीं पे कम हो गई, कैसे कम हो जाएगी भाई, अगर आज मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो भागो यहां से निकलो, जो वजह उनको उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर रही थी, वही वजह तो उन तीनों रास्तों पे जाने के लिए मजबूर करेगी। समझे? जिस वजह से वो लोग इस रास्ते पे जा रहे थे, उसी वजह से इस रास्ते पे भी जाएंगे। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब में ये क्या होता है, सब में सेम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सब में सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्ट करंट अलग अलग होता है, सबके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पर रेजिस्टेंस की। तो चलो रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगेन ओम चर्चा के नियम से V इक्वल्स टू आई आर, आर सुंदर बन गया था। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। अब आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आपके पास अलग अलग क्या है, आपके पास अलग अलग है आई। तो आई के रेस्पेक्ट में रखते हुए यहां से आपको मिल जाएगा आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। भाई जो चीज अलग है वही तो हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है हमें पता है। तो इसीलिए जो चीज अलग अलग बढ़ रही है उनमें वही निकालेंगे। पहले वोल्टेज बढ़ रहा था तो उसने वोल्टेज के रेस्पेक्ट में चेंज करी, इस बार करंट सब में अलग अलग है तो करंट के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। चलो अब चेंज कर देते हैं सबको। सो I1 के लिए V अपॉन R1 बड़े कक्का, दूसरे के लिए V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 बाय R3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमको पता है V1 V2 V3 की वैल्यू क्या है, सेम है, V के बराबर। तो चलो चेंज कर देते हैं। तो यहां से हमको मिल जाएगा, एक सेकेंड। तो यहां से V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, यही होता है। ठीक है, हमको पता है यहां से हम कॉमन लेकिन सब को काट देंगे, तो V से ये भी गए, सारे गए ना। चलो ये सुंदर नहीं लग रहा आपको तो, ठीक है, B अपने बाहर निकाला, कॉमन लिया और इससे काट दिया। अब आपको यहां से क्या मिलने वाला है, सिर्फ साफ साफ देखे तो हम
यहां से आपको मिलेगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 1/r इसी को आर नेट टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं। तो ये होता है आपका किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 रेसिस्टेंस हैं तो आपको कैसे सम निकालना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है, इनका एलसीएम लेके और तब सम करके आपको सम निकालना है। गॉट इट? आए समझ में? चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ी पोथी पत्र वाली बात देख लेते हैं। हाँ वैसे इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने I1 I2 I3 सब में अलग अलग होता है, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V अपॉन R से चेंज कर लिए, V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है। V से V कैंसिल आउट, ये आपको कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। नोट्स में सब मिलेगा, आई नो नोट्स में सब मिलेगा। तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये आपका मिलके आपको मेन फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये होते हैं आपके दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन। एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों चीजों को मिला देते हैं बेसिकली। जैसे कि मान लो आपके पास 5 रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास 5 रेजिस्टेंस है, तो आपने क्या किया, पहले 3 को तो लगा लिया सीरीज में, 1 2 3, ठीक है। अब इस 3 रेजिस्टेंस को यहां पे चौथे के साथ और ये 5वें के साथ, ये आपके कॉम्बिनेशन में निकल गए। ये आपका R1 R2 R3, ये आपका R4, ये आपका R5। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड कॉम्बिनेशन या फिर हाइब्रिड कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी नाम रख लो, सब चलेंगे। या फिर आप इसको ऐसे कर दें तो कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 4 कनेक्ट कर दिए, ये 2 पैरेलल में कर दिए, फिर ये इसके साथ सीरीज में, और फिर जो पूरा निकलेगा वो इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक और निकाल दिया सीरीज में, ये आपके बैटरी में जुड़ जाएंगे यहाँ से इधर, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं, जैसे ये आपका R1 R2 R3, ये R4 R5, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कंबाइंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। समझ में आया ना? यही होते हैं आपके दोनों टाइप के क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे चलो एक एक क्वेश्चन कराता हूं सबके ऊपर। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 40 ओम। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। सो आपका क्या है, ये जो है सर्किट जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है, आपके पास जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर लैंप कितना है आपका 20 ओम्स, ठीक है। कंडक्टर का ये जो वायर है, कंडक्टर रेजिस्टेंस कितना है, आर सी कितना है 4 ओम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट है। आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, सर्किट के अंदर करंट निकालना है कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। लैंप और कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सिंपल दिख रहा है यार, इसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, चलो बताऊंगा कैसे बाद में, पर अभी ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहली बात तो आपको क्या निकालना है,
आप अगर आप टोटल करंट निकालना चाहते हो पूरे के पूरे किसमें, सर्किट के अंदर, तो आपको एक सेकेंड, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सर्किट में जो वोल्टेज जा रहा है आपके पास है, बिल्कुल है, लेकिन करंट कितना जा रहा है जनाब पूरे उसमें नहीं पता। और करंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस चाहिए, कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस बताओ, पूरे सर्किट में वोल्टेज बताओ, फिर हम आपको बताएंगे पूरे सर्किट में करंट कितना है। सही, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस दोनों किसमें लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं, बताओ जल्दी। ये है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल सही बात, श्रेणी क्रम संयोजन में है ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है आपका टोटल रेजिस्टेंस, ग्रीन लेते चलिए। यहाँ पे आपके आर टी की वैल्यू कितनी होती है, R1 प्लस R2। इसे केस में बात करें तो आर टी टोटल कितना होगा आपका, RL प्लस RC कंडक्टर का प्लस में लैंप का। तो आर टी इक्वल्स टू कितना है वो, लैंप का 20 ओम्स और कंडक्टर कितना है 4 ओम्स। तो यहां से आपका आर टी कितना निकल के आ जाएगा, 24 ओम्स। ये क्या आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया किसका, सर्किट का। अब आपको क्या निकालना है, अब बताओ क्या निकालना है आपको। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आया, 24 ओम्स। कितना आया, सर्किट आपके परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध है कितना आया, 24 ओम। ठीक है, अब अगली बात, करंट निकालना है पूरे सर्किट के अंदर कितना है। चलो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V इक्वल्स टू IR, क्योंकि हमको पता है वोल्टेज हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, करंट निकालना है तो वो तीनों इसी में आते हैं और किसी में नहीं आते। सो यहां से I इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वोल्टेज वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, R 24 ओम्स, डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कितना 4, मतलब कि आपका करंट कितना आ जाएगा, सॉरी 0.25 एम्प्स। कितना करंट आया आपका, 0.25 एम्प्स। तो ये तो आ गई आपकी आर टी फर्स्ट का आंसर, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब थर्ड का आंसर देखो, इसमें क्या है, सी में, सॉरी ABC कर लेना इनको। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैंप एंड कंडक्टर, आपका जो चालक तार है और बल्ब है, इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बताओ 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 बताओ। आपसे पूछा है कि इस तार और इस तार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्या लड्डू सवाल है ये, लड्डू लड्डू जो होता है ना, कि लड्डू है खा जाओ, पुए हैं ये गुड़ के, देखो कितना है, 6 वोल्ट ही तो है भाई। अगर इसे पूछता आपसे कि लैंप के अंदर बताओ, हाँ जी अब समस्या आ गई भाई, लैंप के अंदर निकालोगे तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकला, कम हो गया, अब यहाँ पे कितना बचा, वो तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि टोटली कितना है, तो टोटल कितना लगा रहे हैं हम, 6 वोल्ट, खत्म बात। तो वो सी का ऑलरेडी, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये कितना है, 6 वोल्ट। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, बस यही तो है, यही तो है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बस खत्म, इतनी सी चीज है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, देखो पूरा आपके लिए बहुत ही शानदार नोट्स बनाता हूं मैं कलरफुल तरीके से। ये आपके नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, दोनों की। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इनको भी निपटाएंगे। उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो चाहिए, इसके अलावा आप मेरे को बताइए। फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम सीधे केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ऐसा बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, और बीटेक की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर जनरेशन प्रोसेस और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जहां भी जाए दुनिया बदल रहे,
हिंदुस्तानी के इंजीनियर्स हर जगह नाम कर रहे।